30 साल, एक सीट और एक ऐसा नतीजा जिसने भारत की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। जिस बांकीपुर को लंबे समय से बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहां पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रशांत किशोर जीत गए। सवाल ये है कि आखिर यह जीत कैसे मिली। क्या युवा वोटरों ने चुनाव का गणित बदल दिया? क्या 30 दिनों तक मोहल्लों में हुई चाय पर चर्चा ने वोटरों का माइंडसेट बदला? क्या लोकल मुद्दे इस चुनाव के सबसे बड़े फैक्टर बन उभरे, या फिर यह सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है, या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? इस रिपोर्ट में समझेंगे वे 6 बड़े फैक्टर जिन्होंने सिर्फ 8 महीनों में बांकीपुर की पूरी चुनावी समीकरण को बदल दिया। पहला फैक्टर है युवा वोटरों पर सीधा फोकस। बिहार की राजनीति को समझने वाले कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता निर्णायक भूमिका में दिखाई दिए। चुनाव प्रचार के दौरान शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और पलायन जैसे मुद्दे को लगातार उठाया गया। इन मुद्दों ने खास तौर पर युवाओं को सीधे प्रभावित किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवा वोटरों का सुझाव इस चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा। दूसरा फैक्टर रहा 30 दिन, हर दिन चाय पर चर्चा। इस चुनाव की सबसे बड़ी रणनीति बड़ी रैलियां नहीं, बल्कि छोटे छोटे संवाद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव अभियान के दौरान लगातार स्थानीय स्तर पर चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर मोहल्ले, हर गली और हर वार्ड तक पहुंचने की कोशिश की गई ताकि लोगों से सीधा संवाद स्थापित हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस व्यक्तिगत संपर्क ने मतदाताओं के साथ भरोसे और जुड़ाव को मजबूत किया और चुनावी माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। तीसरा फैक्टर था लोकल बनाम ब्रांड पॉलिटिक्स। इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय समस्याएं चर्चा के केंद्र में रही। सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे सवाल लगातार उठाए गए। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने अपनी छवि ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की जो सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि बिहार के शासन मॉडल में बदलाव की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संदेश मतदाताओं के एक वर्ग तक प्रभावी तरीके से पहुंचा। चौथा फैक्टर रहा सामाजिक समीकरणों में बदलाव। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक इस बार पारंपरिक वोटिंग पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिला। अलग अलग सामाजिक वर्गों और शहरी मतदाताओं के एक हिस्से का रुझान पहले की तुलना में अलग दिखाई दिया। हालांकि किस वर्ग ने कितनी संख्या में किसे वोट दिया, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन चुनावी विश्लेषण इस बदलाव को परिणाम का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। पांचवा फैक्टर था लगातार ग्राउंड कैंपेन। चुनाव प्रचार सिर्फ पोस्टर, बैनर और भाषणों तक सीमित नहीं रहा। डोर टू डोर संपर्क, बूथ स्तर पर सक्रियता, छोटे जनसंवाद और लगातार फीडबैक लेने की रणनीति पूरे अभियान का हिस्सा रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसी निरंतर ग्राउंड प्रेजेंस ने चुनाव के दौरान अभियान को मजबूत बनाए रखा और इसे सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक माना गया। छठा फैक्टर रहा बीजेपी के सामने नई चुनौती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने अपने मजबूत संगठन और पारंपरिक समर्थन के आधार पर चुनाव लड़ा, लेकिन स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की अपेक्षाएं और विपक्ष की रणनीति ने मुकाबले को पहले की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया। यही वजह है कि बांकीपुर का यह परिणाम अब सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे व्यापक रणनीतिक चर्चा के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की जीत है, या बिहार की राजनीति में किसी नए राजनीतिक मॉडल की शुरुआत? क्या जन स्वराज अब सिर्फ एक नई पार्टी नहीं, बल्कि मुख्य मुकाबले की दावेदार बनने की कोशिश कर रही है? और क्या यही चुनावी रणनीति आने वाले विधानसभा चुनावों में भी पूरे बिहार में देखने को मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिन लोगों ने उन पर और उनकी पार्टी पर भरोसा जताया है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए बधाई दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके मुताबिक यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं था, बल्कि बिहार के नेतृत्व और राज्यों में भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जनता की राय का संकेत भी था। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और पलायन को बिहार के सबसे बड़े मुद्दे बताते हुए कहा कि राज्य के लोगों की अपेक्षा है कि इन विषयों पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाए। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बांकीपुर ने सिर्फ अपना विधायक नहीं चुना, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
अब सबकी नजरें आने वाले विधानसभा चुनाव पर होंगी, तभी तय होगा कि यह सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा था या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।